भारत किस तरह से दुनिया भर में पाकिस्तान को बदनाम कर रहा है, पाकिस्तान के खिलाफ मनफी खबरें फैला रहा है और पाकिस्तान मुखालिफ बयानियां बना रहा है, लॉबिंग कर रहा है। तमाम तफसीलात सामने आ गई हैं। एक पूरा नेटवर्क बेनकाब हो गया है जिसमें बताया गया है कि कैसे जाली मीडिया के इदारे बनाए गए हैं जो जाली मवाद तैयार करते हैं, जिसे जाली एनजीओज इस्तेमाल करती हैं। साथ ही जाली थिंक टैंक के जरिए लॉबिंग की जाती है और आलमी इदारों, खासतौर पर अक़वाम मुत्तहिदा और यूरोपीय यूनियन पर असरअंदाज हुआ जाता है। और इन सब का एक ही मकसद है और वो है पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा करना, भारत के मुखालिफों के खिलाफ प्रोपेगेंडा करना। और इन जाली इदारों की तादाद दर्जनों में नहीं बल्कि सैकड़ों में है और ये इदारे कई मुमालिक में सरगर्म हैं। इस हवाले से हैरानकुन तफसीलात सामने आई हैं जो हम एक एक करके आपके सामने रखेंगे। पहले आपको दिखाते हैं कि हमने आपको 2016 में ये बात बताई थी, फिर 2017 में भी ये बात बताई थी। रवा माह के आगाज से अचानक से स्विट्जरलैंड के शहर जिनीवा में बलोचिस्तान से मुतालिक पोस्टर्स और बिलबोर्ड जगह जगह नजर आ रहे हैं। पाकिस्तान में अक़लियतों के तहफ़्फ़ुज़ से मुतालिक मनफी प्रोपेगेंडा किया जा रहा। इस प्रोपेगेंडे के पोस्टर्स रक्षों पर और टैक्सियों पर चस्पा हैं और इस मज़मूम मुहिम की टाइमिंग और मकाम बहुत अहम है। ये सब ऐसे वक्त में हो रहा है जब जेनेवा में अक़वाम मुत्तहिदा की ह्यूमन राइट्स काउंसिल का 36वां इजलास हो रहा है। इंसानी हकूक़ की काउंसिल का 36वां इजलास हो रहा है। गुज़िश्ता साल भी सितंबर के महीने में जेनेवा में ऐसा ही कुछ हुआ था, लेकिन गुज़िश्ता साल भी इस काम को अंजाम देने वाले पैसे देकर किराए के मुजाहिरीन लाए गए थे। साहब पिछले साल भी जेनेवा गए थे, पिछले साल की निस्बत इस साल जो कैंपेन है वो क्या मुख्तलिफ है, ज़्यादा बड़ी है, क्या फ़र्क है? ये बहुत बड़ी कैंपेन है। इसकी अगर आप कॉस्ट का अंदाज़ा लगाएं तो ये तकरीबन 2.5 से 3 मिलियन फ्रैंक्स तक की इसकी कॉस्ट बनती है। जो बलोचिस्तान हाउस नामी तंजीम है उसने पोस्टर्स लगा रखे हैं जो पाकिस्तान का जो उसकी जो जोग्राफिया है, जो वहदत है, उसके ख़िलाफ़ जिन पर नारे दर्ज हैं। इस तरह की कैंपेन कम अज़ कम 10 साल से मैं जेनेवा कवर कर रहा हूँ। मैंने इतनी बड़ी कैंपेन इस लेवल पर नहीं देखी और ये बहुत मुनज़्ज़म अंदाज में चलाई जा रही है। ये पूरी नई वेबसाइट सेटअप की गई है, नई तंजीमें सामने आई हैं, ये पूरा एक नया जो स्ट्रक्चर है वो सामने आया है। इसके पीछे जो मुख्तलिफ फ्रंट्स हैं, जो लोग इस वक्त इसको फ्रंट कर रहे हैं, उसमें आपको सारे लोग मकामी नज़र आ रहे हैं जो मुख्तलिफ यूरोपियन ममालिक के हैं, जो वाइट हैं वो हैं। लेकिन वो उन सब से जब बात करते हैं तो वो ये कहते हैं कि उनको पैसे दिए गए हैं और वो हायर्ड है और ये काम किसी के लिए भी कर सकते हैं। उनके लिए तो ये एक डे जॉब है, वो ये काम पाकिस्तान के लिए भी कर सकते हैं। और अब इस पूरे नेटवर्क को यूरोपीय यूनियन में फेक न्यूज़ यानी झूठी खबरों के हवाले से काम करने वाले तहकीकाती इदारे EU डिसइंफो लैब ने बेनकाब किया है, जो गुज़िश्ता साल जारी होने वाली तहकीकाती रिपोर्ट का तसलसल है। रिपोर्ट के आगाज़ में बताया गया है कि गुज़िश्ता साल हमने 65 मुमालिक में 265 जाली मीडिया के नेटवर्क का सुराग लगाया था जो पाकिस्तान के खिलाफ मनफी मवाद तैयार करता था। ये नेटवर्क उन मशकूक किरदारों ने बनाया जो यूरोपीय पार्लियामेंट के जाली मैगजीन EP टुडे के पीछे थे। ये मैगजीन 2006 से ब्रसल्स में फाल था। ये खुद साख्ता मैगजीन यूरोपीय पार्लियामेंट के अराकीन और दीगर सियासतदानों के लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म था जहां वो अपने ख्यालात का इजहार कर सकते थे, खासतौर पर ऐसे ख्यालात जो भारत के मुफाद में और पाकिस्तान के खिलाफ हों। उनमें कुछ यूरोपीय अराकीन पार्लियामेंट और दीगर सियासतदान अक़वाम मुत्तहिदा के साइड इवेंट्स, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस और अक़लियतों के हुकूक के इदारों के मुजाहिरों में शिरकत करते थे, जिनका इनेकाद यही मशकूक किरदार करते थे। रिपोर्ट के मुताबिक तहकीक में यह बात सामने आई है कि द टाइम्स ऑफ जेनेवा नामी एक जाली मीडिया और उसके साथ मुबैना तौर पर जेनेवा में काम करने वाली 4 न्यूज़ एजेंसी तहरीरी और वीडियो कंटेंट तैयार करती है, जिसे ये NGOs ऑनलाइन इस्तेमाल करती हैं और फिर भारतीय न्यूज़ एजेंसी ANI और दीगर जाली मीडिया नेटवर्क के जरिए इसे फैला दिया जाता है। इस सारे ऑपरेशन का ताल्लुक दिल्ली में वाक़या श्रीवास्तवा ग्रुप से जुड़ता है, जिसने वुमेन्स इकोनॉमिक एंड सोशल थिंक टैंक के पार्टनरशिप के साथ यूरोपीय यूनियन के 27 अराकीन के दौरा कश्मीर को स्पॉन्सर किया और भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से उनकी मुलाकात भी कराई। रिपोर्ट के मुताबिक हालिया तहकीक में हमने इन वेबसाइट्स, डोमेन नेम्स और ईमेल एड्रेसेस को छोड़ दिया था, जिसमें मजीद छानबीन की ज़रूरत थी। और गुज़िश्ता कुछ महीनों के दौरान हमने इन मामलात को मजीद गहराई से देखा और अपनी तवज्जो कमीशन टू स्टडी द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पीस नामी NGO पर रखी। रिपोर्ट के मुताबिक छानबीन के बाद हमें इस बात का एहसास हुआ कि यह अमरीकी NGO जो अक़वाम मुत्तहिदा की इकनॉमिक एंड सोशल काउंसिल से तस्लीम शुदा है, वो 70 की दहाई से गैर फाल हो गई थी।
और फिर 2005 में जाकर दोबारा फाल हुई थी। रिपोर्ट के मुताबिक इस इदारे के शनाख्त को उन्हीं अनासिर ने हाईजैक किया जिनकी निशानदही हमने अपनी हालिया तहकीक में की थी। और हैरानकुन तौर पर हमें यह पता चला कि यह इदारा न सिर्फ दोबारा मंजर-ए-आम पर आ गया है, बल्कि इसके साबिक चेयरमैन, जिन्हें अमेरिका में आलमी कवानीन बराए इंसानी हुकूक के बानियों में समझा जाता है और जो 2006 में इंतकाल कर चुके हैं, उन्होंने इस इदारे के जरिए 2007 में अक़वाम मुत्तहिदा की काउंसिल बराए इंसानी हुकूक के इजलास में शिरकत की और 2011 में फ्रेंड्स ऑफ गिलगित बल्तिस्तान की तरफ से वाशिंगटन डीसी में जो तकरीब मुनक़िद हुई उसमें भी उन्होंने शिरकत की। यानी तहकीक के मुताबिक जो मोतबर इदारे गैर फ़ाल हो गए थे उन्हें दोबारा फ़ाल किया गया और मारूफ कानूनदान जो इदारों से वाबस्ता थे और इंतकाल कर गए थे उन्हें जिंदा जाहिर किया गया और ये दिखाया गया कि वो इजलासों में शिरकत कर रहे हैं सिर्फ इसलिए ताकि इदारों की साख को मोतबर बनाया जा सके और फिर उनके जरिए प्रोपेगेंडा करके अपने मफादात हासिल किए जा सके। रिपोर्ट के मुताबिक इस इंकिशाफ के बाद से हमने अक़वाम मुत्तहिदा से तस्लीम शुदा NGOs के एक पूरे नेटवर्क को बेनकाब किया जो भारतीय मफाद की तशहीर करते हैं और मुस्तकिल पाकिस्तान को तनकीद का निशाना बनाते हैं। इन NGOs में 10 ऐसी हैं जिनका बराह रास्त ताल्लुक श्रीवास्तव ग्रुप के साथ पाया गया। रिपोर्ट के मुताबिक अक़वाम मुत्तहिदा से तस्लीम शुदा ये NGOs उन गैर तस्लीम शुदा थिंक टैंक्स और NGOs बराए अक़लियती हुकूक के साथ हम आहंगी से काम करती हैं जो ब्रसल्स और जेनेवा में ऑपरेट करती हैं, जिसमें से यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन फॉर पाकिस्तानी मिनॉरिटीज़, बलूचिस्तान हाउस और साउथ एशिया डेमोक्रेटिक फोरम शामिल हैं, जिन्हें बराह रास्त मगर मुबहम अंदाज में श्रीवास्तव ग्रुप की तरफ से तश्कील दिया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक जेनेवा के अंदर ये थिंक टैंक और NGOs का काम लॉबिंग करना, मुजाहरे कराना और अक़वाम मुत्तहिदा के साइड इवेंट्स में प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करना है और इन्हें अक़वाम मुत्तहिदा के तस्लीम शुदा इदारों की तरफ से अक़वाम मुत्तहिदा में बार बार फ्लोर दिया गया। रिपोर्ट के मुताबिक ब्रसल्स में मौजूद ये इदारे जो श्रीवास्तव ग्रुप ने बनाए हैं, उन्होंने यूरोपीय पार्लियामेंट के कुछ अराकीन को कश्मीर, बांग्लादेश और मालदीव का दौरा करवाया और उनमें से कुछ दौरों ने इदारा जाती तनाज़े को जन्म दिया क्योंकि अराकीन के इन वफूद को बाज़ाब्ता यूरोपीय यूनियन के वफ्द के तौर पर पेश किया गया, जबकि दरअसल ये अराकीन पार्लियामेंट की तरफ से ये दौरे कर ही नहीं रहे थे। रिपोर्ट के मुताबिक वो अनासिर जिन्होंने इंडियन क्रॉनिकल्स को जन्म दिया है, उनका बराह रास्त ताल्लुक गैर शफ़ाफ तरीके से यूरोपीय पार्लियामेंट के अंदर 3 ग्रुप्स को तश्कील देने में है, जिनमें साउथ एशिया ईस्ट फोरम, दी बलोच फोरम और फ्रेंड्स ऑफ गिलगित बल्तिस्तान शामिल हैं और ये ग्रुप्स यूरोपीय पार्लियामेंट के अंदर और इसके सामने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस और तकारीब मुनक़िद करते रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक वुमेन इकोनॉमिक एंड सोशल थिंक टैंक ने यूरोपीय कमीशन को तजवीज़ देने के लिए पार्लियामेंट्री सवालात को ड्राफ्ट किया और साथ साथ यूरोपीय यूनियन के जाली मैगजीन यानी EP टुडे के लिए आर्टिकल्स भी ड्राफ्ट किए। रिपोर्ट के मुताबिक इन चीज़ों ने यूरोपीय पार्लियामेंट के अराकीन को प्रो इंडिया और एंटी पाकिस्तान पर होने वाली गुफ्तगू की तरफ खींचा और ये इदारे अक्सर अक़लियती हुकूक और ख़वातीन के हुकूक को अपने दाखिले के लिए इस्तेमाल करते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक इसी अमल को देखते हुए हमारी तहकीक में EU क्रॉनिकल को बेनकाब किया गया है जो आजकल EP टुडे के नाम से काम कर रहा है। ये एक नया जाली मीडिया है जिसमें जाली सहाफ़ी हैं और ये बराए नाम यूरोपीय मामलात को कवर करते हैं, मगर साथ ही यूरोपीय पार्लियामेंट के अराकीन को प्रो इंडियन आर्टिकल्स पर दस्तखत करने के लिए एक प्लेटफॉर्म भी फराहम करते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक इस जाली मीडिया के क़याम के 6 माह के अंदर 11 अराकीन पार्लियामेंट ने आर्टिकल शाया किए या उनकी तौसीक की और हैरानकुन तौर पर यह सब बहुत तेज़ी से हुआ। रिपोर्ट में इस बात का भी जायजा लिया गया है कि किस तरह भारतीय मीडिया यूरोपीय यूनियन से ऐसे बयानात को मुंसलिक कर रहा है जो यूरोपीय यूनियन के बजाय सिर्फ पार्लियामेंट के एक रुकन की राय होती है और उसे यूरोपीय यूनियन की राय के तौर पर दिखाया जाता है, जिसका तरीका यह होता है कि पहले यह बयान EU क्रॉनिकल्स में शाया होता है और फिर उसे भारतीय मीडिया उठाकर अपना रंग दे देता है। रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय न्यूज़ वेबसाइट ने एक खबर चलाई कि यूरोपीय पार्लियामेंट ने भारतीय फौज की पाकिस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक की हिमायत कर दी है, लेकिन दरअसल ये सिर्फ एक रुकन की राय थी, न कि पूरी यूरोपीय पार्लियामेंट की राय। इसी तरह DNA नामी वेबसाइट ने खबर चलाई कि यूरोपीय पार्लियामेंट ने पाकिस्तान से मुताल्लिक कहा है कि भारत में दहशतगर्द चांद से नहीं आ रहे, लेकिन दरअसल ये सिर्फ एक रुकन का बयान था। रिपोर्ट के मुताबिक इसी तरह DNA नामी वेबसाइट पर खबर चलाई गई कि कश्मीर में यूरोपीय यूनियन के वफ्द ने कहा है कि जम्मू कश्मीर में ज्यादातर दहशतगर्द पाकिस्तान से आए हैं, लेकिन दरअसल ये यूरोपीय यूनियन का सरकारी वफ्द ही नहीं था जिसने ये बात की। रिपोर्ट के मुताबिक EU क्रॉनिकल में जो आर्टिकल्स छाया होते हैं उन्हें सिर्फ एक ही जरिए से कवरेज मिलती है और वो जरिया है इंडियन प्रेस एजेंसी का, जो अक्सर इन आर्टिकल्स को आज़ाद मीडिया या
EU क्रॉनिकल के नाम से शाया करती है और उनकी रीपैकेजिंग भी करती है। रिपोर्ट के मुताबिक ANI, जो भारत की सबसे बड़ी न्यूज़ एजेंसी में शुमार होती है, वो जेनेवा में काम करने वाली मशकूक NGOs को बड़े पैमाने पर कवरेज देती है। रिपोर्ट के मुताबिक ANI की तरफ से इन चीज़ों की कवरेज और मालूमात को अपना रंग देने से हम एक और नतीजे पर पहुंचे और हमें बिग न्यूज़ नेटवर्क और वर्ल्ड न्यूज़ नेटवर्क का सुराग मिला। ये नेटवर्क 95 मुमालिक में 500 से जायद जाली लोकल मीडिया के जरिए चीन और पाकिस्तान के खिलाफ मनफी चीज़ों को रिप्रोड्यूस करने में मदद कर रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक तहकीक के दौरान ये चीज़ भी महसूस की गई कि जो भी मवाद बनाया जा रहा है उसका प्राइमरी टारगेट भारतीय शहरी हैं और कवरेज का दायरा यूरोपीय पार्लियामेंट के अराकीन, यूरोप के NGOs और उन मीडिया के इर्द गिर्द घूमता है जिन्हें बमुश्किल ही कोई जानता है। रिपोर्ट के मुताबिक बिग न्यूज़ नेटवर्क एक खुद साख्ता न्यूज़ एजेंसी है। उसके पास 450 से जायद मीडिया इदारों की मिल्कियत है और 450 मीडिया वेबसाइट्स में ज़्यादातर वेबसाइट्स पर सिर्फ कॉपी पेस्ट किया जाता है। उनका मवाद भी ओरिजिनल नहीं होता। ये इदारे ज़्यादातर न्यूज़ वायर कंपनीज, आलमी मीडिया और भारतीय न्यूज़ एजेंसी का मवाद कॉपी पेस्ट करते हैं। और डिसइंफो लैब की तहकीकात के मुताबिक हमारी तहकीक से ये जाहिर होता है कि जो ऑपरेशन श्रीवास्तव ग्रुप ने शुरू किया और जिसे बढ़ाने में भारतीय न्यूज़ एजेंसी ANI ने अहम किरदार अदा किया, वो ऑपरेशन 2005 से शुरू हुआ और अब तक चल रहा है। इस ऑपरेशन का मकसद उन मुमालिक को बदनाम करना है जो भारत के साथ तनाज़े में हैं, बिलखुसूस पाकिस्तान और एक हद तक चीन भी। रिपोर्ट के मुताबिक इस ऑपरेशन के तवील मुद्दती मकासद में भारत के अंदर प्रो इंडियन और एंटी पाकिस्तान जज्बात को कुव्वत फराहम करना, आमतौर पर ताकत का हुसूल और भारत की साख को बेहतर करना और दीगर मुमालिक की साख को नुकसान पहुंचाना है ताकि यूरोपीय यूनियन और अक़वाम मुत्तहिदा जैसे इदारों से मदद हासिल की जा सके। ब्रसल्स, जेनेवा समेत दुनिया भर में जाली मीडिया की तश्कील करना और ANI के जरिए मालूमात की तरसील करना और 97 मुमालिक में मुबहम मीडिया नेटवर्क्स के जरिए उन मुमालिक के खिलाफ मवाद को बार बार चलाना भी शामिल है जो भारत के साथ तनाज़े में है, बिलखुसूस पाकिस्तान। रिपोर्ट के मुताबिक EP टुडे और EU क्रॉनिकल्स के पीछे जो अनासिर हैं, उन्होंने 550 से जायद NGOs की, थिंक टैंक्स की, मीडिया की, मजहबी इदारों की और यूरोपीय पार्लियामेंट के इनफॉर्मल ग्रुप्स की डोमेन नेम्स रजिस्टर्ड करवाई हुई हैं। ये सारी की सारी तहकीकात थी जो हमने आपके सामने रखी। इंडियन क्रॉनिकल्स को आसान अल्फाज में समझा जाए तो वो यूँ है कि यूरोपीय अरकान पार्लियामेंट से लॉबिंग करवाई जाए, मशकूक थिंक टैंक्स बनाए जाएं, अक़वाम मुत्तहिदा की गैर फ़ाल NGOs को दोबारा फ़ाल दिखाया जाए, जाली मीडिया वेबसाइट्स बनाई जाएं और मामलात और तनाज़ात को अलग रंग देकर कवर किया जाए जो भारत के हक़ में हो और उसके हरीफ के खिलाफ हो। फिर इस कवरेज को भारत की न्यूज़ एजेंसी के जरिए कवर किया जाए। फिर जाली लोकल मीडिया वेबसाइट्स इस कवरेज को कॉपी पेस्ट करें और फिर भारतीय न्यूज़ एजेंसी इस कवरेज को मज़ीद कवरेज दे और इस तरह झूठ हर जगह फैल जाए। साथ ही तहकीकाती एजेंसी ने अपनी रिपोर्ट में यह वजाहत भी जारी की कि हमारी तहकीकात पाकिस्तान में इंसानी हुकूक की सूरत हाल पर एक फ़ैसला नहीं है और ना ही इसे पाकिस्तान में अक़लियतों की तहरीक को मजरू करने के लिए इस्तेमाल किया जाए।